जिस प्रकार से एक बालक जब परिवार में पैदा होता है तो उसकी पैदाइश के बाद से ही उसकी माँ उसे फीड कराना शुरू कर देती है और इसके बाद समय बीतते बीतते उसको भोजन भी खिलाती है। ऐसा ही कुछ मनुष्य की आत्मा की भी जरूरत है। मनुष्य की आत्मा जब पैदा होती है, यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा मनुष्य की एक नई आत्मा का जन्म होता है। वी आर बॉर्न ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। निकोदेमस साहब से कहा था कि जब तक तुम्हारी आत्मा नए सिरे से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य को देख ही नहीं सकती। तो मनुष्य की आत्मा का जब जन्म होता है तो उसे परमेश्वर के वचन की खुराक की जरूरत है। इसी उद्धार पाई हुई आत्मा के साथ ही पवित्र आत्मा भी रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर स्वर्ग से पवित्र आत्मा उसके लिए भेजे। वो पवित्र आत्मा फॉरएवर के लिए हेल्प के रूप में उसकी आत्मा में रहता है। जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 17 पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब वो पवित्र आत्मा आएगा, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, द कंफर्टर, देन ही विल लिव इन यू फॉरएवर। इसी बात को हम लोग ने 11 पद में पढ़ा, जैसा लिखा हुआ था, फॉर व्हाट पर्सन नोज द थॉट्स एंड मोटिव्स ऑफ अ मैन एक्सेप्ट द मैन्स स्पिरिट विद इन हिम, सो ऑल्सो no one knows the thoughts of God except the Spirit of God who dwells in a believer's spirit. ये दशा पुरानी व्यवस्था में नहीं थी। Therefore, Paul says we have to be led by the Spirit of God. And the Spirit of God leads every believer through the Word of God. जैसा कि राजा दाऊद ने कहा था कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। एक लंबे हाईवे पे जाने के लिए हमें स्ट्रीट लाइट की जरूरत पड़ती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हर एक स्टेप को लेने के लिए हमें टॉर्च की जरूरत पड़ती है कि हमारा हर एक फेथ का जो स्टेप है वो सही दशा में वचन के अनुसार पड़े। ये भजन संहिता 119 के 105 का अर्थ है कि उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये दोनों कार्य एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन करता है। उद्धार पाने के बाद जो लोग भूल जाते हैं अपने उद्धार के उस छुटकारे को और परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा में नहीं भरते, नहीं वचन को पढ़ते, नहीं वचन के साथ समय बिताते, तो उनकी आत्मा की ग्रोथ भी नहीं होती। बॉर्न अगेन होने के बाद भी वो बार बार हर एक साल में आने वाले कन्वेंशंस में वो खड़े होते हैं और यही प्रार्थना करवाते हैं कि हम बैकस्लाइड हो गए, हमने प्रभु को जीवन दिया था लेकिन हम चल नहीं पाए। क्यों नहीं चल पाए? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान नहीं दिया। ऐसी दशा में पवित्र आत्मा उनकी आत्मा में रहते हुए भी उनकी सहायता नहीं कर सकता जब तक कि उनकी आत्मा में, उद्धार पाए हुए विश्वासी की आत्मा में परमेश्वर का वचन नहीं है। वचन को पवित्र आत्मा खोलने का काम करता है और जब वचन खुलता है तो उससे प्रकाशन आता है और ये प्रकाशन परमेश्वर के भेद की बातों को रिवील करता है, अनवेल्ड करता है, गहराइयों के ऊपर से पर्दे को हटा देता है। ये कार्य पवित्र आत्मा आज हर एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के जीवन में करता है और करना चाहता है। हम लोग उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, एक नेचुरल पर्सन और एक स्पिरिचुअल पर्सन। अभी हम लोग स्पिरिचुअल पर्सन की बातचीत कर रहे हैं। स्पिरिचुअल पर्सन्स आर दोज हु आर सेव्ड बाय ग्रेस। इसके आगे पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय के 14 पद को हम पढ़ के देखेंगे। यहां ऐसा लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इस 14 पद में संत पौलुस पवित्र आत्मा के उस कार्य को बता रहे हैं जो वो एक मनुष्य के जीवन में करता है।
ये कार्य पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन वो हर एक मनुष्य की इच्छा के अनुसार उसे नया जन्म देता है। पवित्र आत्मा एक संसार में पाप में पड़े हुए मनुष्य की आत्मा को कायल करता है। जब वो मनुष्य सुसमाचार को सुनता है और पाप से कन्विक्शन के बाद जब पाप में पड़ा हुआ मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, तब परमेश्वर का दिया हुआ विश्वास का आत्मा उसके आत्मा में आ करके एक स्पिरिचुअल फोर्स के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उस मनुष्य की आत्मा को एक नया जन्म देता है। और यही बात इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 8वें पद में संत पौलुस बताते हैं कि उद्धार विश्वास के द्वारा है और ये कमाया नहीं जाता, लेकिन इसे सेत मेत में एज ए गिफ्ट हर एक रिसीव कर सकता है। एक्सेप्ट करे तो वो पाएगा, जिसे बिलीविंग कहते हैं। इस प्रकार से 14 पद में संत पौलुस कहते हैं कि शारीरिक मनुष्य कुछ और है, लेकिन जब वो यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है तो वो आत्मिक दशा में आ जाता है। और ऐसे मनुष्य को संत पौलुस कह रहे हैं कि वो आत्मिक जन है। तो जो नेचुरल पर्सन है या जो स्वाभाविक मनुष्य है, वो स्वर्ग की और परमेश्वर की बातों को आत्मा से समझ ही नहीं सकता। वो संसार में संसार की बनाई हुई व्यवस्थाओं को पूरा करने के द्वारा ही अपने आप में अपने सोल को सेटिस्फाई करके सोचता है कि वो शांति को पा लिया। ये एक भ्रम है। इसको दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा और इस प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को अपना जीवन देके सारी मानव जाति के लिए उद्धार के मार्ग को खोल दिया। यीशु मसीह ने अपना जीवन अपने लहू के द्वारा दिया है। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ करके उन्होंने एक सत्य के मार्ग को सारी मानव जाति के लिए अनंत काल के लिए खोल दिया, ताकि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करे कि यीशु मसीह उसका मुक्तिदाता उद्धार करता है, वो नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन को पाए। और इसी बात को संत पौलुस बार बार कहते हैं कि ये क्रूस की जो घटना है, ये क्रूस की जो सच्चाई है कि ये नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, क्योंकि मनुष्य इसे लॉजिकली समझ नहीं सकता, इसे फिजिकली अनुभव नहीं कर सकता। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर मनुष्य की आत्मा के उद्धार के काम को पूरा किया है। उद्धार एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, उसकी आत्मा का नया जन्म होता है, शरीर नहीं बदलता। इसलिए हम परमेश्वर को फीलिंग्स से नहीं समझ सकते, हम उसे देख करके, चख करके, उसे छू करके नहीं जान सकते। ये फीलिंग्स हर समय हमें डिसीव करती रहेंगी। फीलिंग इज द वॉइस ऑफ आवर बॉडी। पौलुस कहते हैं कि मैं रूप को देख करके नहीं, मैं विश्वास से जीवित हूं, और विश्वास का संबंध मनुष्य की आत्मा से है। इसी 14 पद में संत पौलुस कहते हैं कि ये नेचुरल पर्सन जो है वो अपने लॉजिक को जब लगाता है तो वो क्रूस के उस भेद को समझ नहीं पाता है, और तब कहता है कि ये मूर्खता है। ये आत्मिक सच्चाइयां उसी मनुष्य की आत्मा में पहुंचती हैं जो आत्मा का नया जन्म पा चुका है। अपनी आत्मा का जन्म पाना हमें इसी संसार में जरूरी है। संसार को छोड़ने के बाद, यानी कि मौत के बाद, उद्धार का काम भी बंद हो जाएगा। इस शरीर या इस संसार को छोड़ने के बाद मनुष्य उद्धार नहीं पा सकता। उद्धार अगर पाना है, अगर कहीं सही जगह जाना है, तो सही ट्रेन में इसी स्टेशन पे बैठना है। जब मनुष्य संसार में जीवित है तब तक ही वो इस उद्धार और मुक्ति को अपने आत्मा में ग्रहण कर सकता है। अदरवाइज वो इस संसार में रहते हुए एक नेचुरल दशा में रहेगा,